गांव का माहौल हमेशा कामकाज में डूबा रहता था। मोची जूते पर पॉलिश कर रहा था, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने में व्यस्त था, धोबी कपड़े सुखा रहा था तो लोहार लोहे का काम करने में व्यस्त था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन शाम ढलते ही अचानक गांव में एक चुड़ैल उतरी। उसके हाथ में एक बड़ा वज्र वाला था। चुड़ैल ने उसी वाले से गांव वालों की गर्दनें धड़ से अलग कर दी, फिर कटी हुई गर्दन उठाकर अपने साथ ले जाती और एक पेड़ के नीचे जमा करती थी। ऐसे ही एक शाम को वो गांव में प्रकट हुआ और कई गांव वालों के सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी राय स्टार दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। चुड़ैल राय स्टार पर भी वार करने ही वाली थी कि अचानक राय स्टार नींद से जाग उठा। उसका पूरा बदन पसीने से भीग गया था। इतना भयानक सपना उसने पहले कभी नहीं देखा था। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। राय स्टार धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। बाहर उसका दोस्त दीपू खड़ा था। दीपू बोला, दादाजी ने बुलाया है, बड़ी बहन की शादी है, तुझे जरूर आना होगा, दादाजी तेरा इंतजार करेंगे। राय स्टार ने धीमी आवाज में बोली, हाँ मैं आऊंगा। वो तुरंत स्नान करने चला गया, नहा धोकर बाहर तौलिया सुखाने डाल दिया और नए कपड़े पहनकर तैयार हो गया। फिर बाइक पर सवार होकर निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि हर जगह रोशनी, फूलों की सजावट और डीजे बॉक्स लगा हुआ था। पूरा माहौल शादी जैसा जगमगा रहा था। तभी राय स्टार पंडाल में गया और जमकर खाना खाया। अगले दिन दादाजी ने पीहू की विदाई की। रस्म के अनुसार पीहू रोने लगी। वह और उसके पति गाड़ी में बैठकर चले गए। तभी राय स्टार दादाजी के पास गया और कहा, हम लोग भी अब चलें? दादाजी मुस्कुराकर बोले, नहीं बेटा, आज यहीं रह जा, कल चले जाना। राय स्टार ने हामी भर दी। दोनों घर में आराम करने लगे। धीरे धीरे शाम होने लगी। अचानक गांव में फिर वही चुड़ैल प्रकट हुई। उसके हाथ में वही बजरा वाला था जो राय स्टार ने सपने में देखा था। चुड़ैल ने गांव के सरपंच की गर्दन धड़ से अलग कर दी, फिर कटी हुई गर्दन उठाकर अपने साथ ले गई। चीख सुनकर राय स्टार और दादाजी बाहर भागे। बाहर का दृश्य देखकर राय स्टार के रोंगटे खड़े हो गए। राय स्टार ने आगे बढ़कर चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी उसने देखा कि चुड़ैल आगे बढ़ते हुए गायब हो गया। राय स्टार भी उसे ढूंढते ढूंढते उसी पेड़ तक पहुंचा जहां सारे कटे सिर इकट्ठे थे। वहां सरपंच का सिर भी रखा हुआ था। अचानक वहीं चुड़ैल प्रकट हुई। राय स्टार ने साहस जुटाकर पूछा, तू कौन है? क्यों गांव वालों की गर्दनें काट कर जमा करती है? और तूने मुझे ऐसा सपना क्यों दिखाया? चुड़ैल ने गहरी आवाज में कहा, दरअसल मैं भी कभी इसी गांव का एक योद्धा था। मैं रोज अस्त्र शस्त्र की साधना करता था। गांव वाले मुझे बहुत प्यार करते थे। जब तक मैं था कोई भी इस गांव को छू भी नहीं सकता था। लेकिन सरपंच को यह सब अच्छा नहीं लगता था। उसे मेरी इज्जत और ताकत से जलन थी। एक दिन सरपंच ने गांव के एक छोटे बच्चे की हत्या कर दी और उसका शव गांव के बीचों बीच फेंक दिया। फिर पूरे गांव के सामने इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। फिर सरपंच ने उसी पेड़ के नीचे मेरी गर्दन धड़ से अलग कर दी। तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। जिन लोगों ने मेरी मौत में साथ दिया, उनकी गर्दनें मैं इसी पेड़ के नीचे इकट्ठा करती हूँ।